हाय बच्चों, कैसे हो आप। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने आपसे आया हूँ और आई होप ये बात आपकी लाइफ और आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी, सेव करेगी। और किसी भी मोटिवेशनल वीडियो 4 महीने में नीट कैसे क्रैक करें, 2 महीने में कैसे करें, 3 महीने में कैसे करें, 1 महीने में कैसे करें, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, रिवीजन स्ट्रेटेजी, इन सबसे बेहतर वीडियो मैं आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, और एक रियलिटी आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, रियलिटी क्या है बेटा, नीट 2025 जो ये एग्ज़ाम होने वाला है 4 मई को, आज से 115 दिन बाद, मतलब 115वें दिन ही आप मान के चलिए इसे। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उतने ही दिन आप लेस कर दीजिएगा इसके रिलीजिंग टाइम से। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की हिस्ट्री में, नीट की हिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है इस जनरेशन के लिए जो इसको देने वाली है, और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा नीट 2024 के अंदर, ठीक है, जो भी सारी परेशानियां हुई, चाहे वो बात करें कि वो घटनाएं जो बिहार में हुई जिसकी वजह से एनटीए पर दाग लगा, जिसकी वजह से र्यूमर्स फैले, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला और बहुत ड्रामेबाजी हुई। जो पिछले साल के बच्चे हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जो नए बच्चे हैं वो इस बात को ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे शायद। ठीक है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना कि एनटीए जो कि नीट को कंडक्ट करा था, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, छोटा वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए में बदलाव लाने के लिए उन्होंने एक राधा कृष्णन नाम की कमेटी बना दी। उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन अभी हाल फिलहाल पिछले महीने दी, जिन के अंदर उन्होंने बहुत सी सजेशंस दी। उन सबको तो खैर उन्होंने बताया नहीं, लेकिन कुछ मेजर चेंजेस की बात करें तो वो ऑनलाइन मोड में नीट को ले जाना है, प्री और मेंस में ले जाना है, एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट लगाना है, और भी इस तरह के बहुत से और चेंजेस। ठीक है, तो वो सारे चेंजेस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। उन्होंने सवाल पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे या रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बोला कि हम पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं और जो रिकमेंडेशन हमें कमेटी से मिले हैं उसको लागू करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। मतलब सरकार बहुत ज़्यादा कमिटेड है इन चेंजेस और इन अपडेट्स को लाने के लिए। कौन सी अपडेट्स आएंगी, ये सारी आ जाएंगी, नहीं आएंगी, इस पर तो अभी सवाल है, पर इनमें से कुछ चेंजेस तो आपको 100% श्योर है कि दिखेंगे। और इनमें से जो भी है ना चेंजेस होंगे वो लाखों बच्चों को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि नीट के अंदर इस साल भी 25 से 26 लाख बच्चों के अपीयर होने का पूरा अनुमान है। ठीक है, तो ये हर साल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि नीट 2025 सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेटा नीट के एग्जाम में अब आप सिर्फ 115 दिन रह गए हैं। तो इतने दिनों के अंदर इतने मेजर चेंजेस को लेकर आना, क्योंकि रिकमेंडेशन बहुत बड़ा है, मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाया हुआ है कि रिकमेंडेशन के अंदर ये है कि बेटा सेंटर्स को गवर्नमेंट शिफ्ट किया जाए, पेपर को ऑनलाइन ले जाया जाए। तो ऑनलाइन के लिए तो भाई टेक्निकल सेंटर चाहिए, फिर गवर्नमेंट सेंटर्स भी चाहिए, उसके रीजन बहुत थे। तो कुल मिला के बात ये है कि नीट 2025 के अंदर इन चेंजेस को लेकर आना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वैसे अगर गवर्नमेंट कमिट हो जाए इस चीज को लेके तो वो कर लेगी, कमिटमेंट उनकी काफी स्ट्रांग है, लेकिन अभी प्रायोरिटी नहीं है। तो इस वजह से नीट 2025 में आपको ये सारे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, शायद ये चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी का रिमूवल शायद आपको देखने को मिल सकता है, ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल चेंज है। हाइब्रिड मॉडल भी शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, 1 डे 1 एग्जाम 1 टाइम पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पेन पेपर ही होगा, कोई एज लिमिट नहीं आने वाला, कोई चीजें नहीं आने वाली। इसीलिए बोल रहा हूं कि आपका एग्जाम बिल्कुल अभी ऑफलाइन मोड में ही होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, OMR शीट वाला ही होगा, सेम नीट 2024 वाला ही एग्जाम पेपर और सेम डिफिकल्टी लेवल वाला, मतलब इजियर साइड पे रहेगा, आप मॉडरेट बोल सकते हो, वही तरह का एग्जाम आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ भी उस हिसाब से वही जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बेटा, क्योंकि अगर ये चेंजेस जो कि आएंगे नीट 2026 में फॉर श्योर आएंगे, अगर मान लीजिए ऑनलाइन मोड में एग्जाम चला जाता है, ठीक है, तो पेपर की जो पारदर्शिता है वो और बढ़ जाएगी। कई बच्चों के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन बहुत सालों से कर रहे बच्चे सीबीटी एग्जाम देने के आदी नहीं है। उन्होंने अपनी सारी प्रैक्टिसेस, सारे टेस्ट जो दिए हैं वो OMR शीट्स को भर भर के ही प्रैक्टिस की है। तो ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल गेम हो सकता है।
दूसरी चीज, अगर ये पेपर प्री और मेन में चला गया, प्री और मेन में डिवाइड हो गया, तो इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। बिकॉज नीट का एग्जाम वन टाइम एग्जाम है, आप एक दिन का प्रेशर झेल के इसको शायद निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों का प्रिपरेशन भी इस हिसाब से ही है कि एक बार पेपर को क्रैक करना है सिर्फ। लेकिन प्री और मेन का प्रेशर बहुत बहुत अलग तरह का डिफरेंट प्रेशर है, बहुत डिफरेंट प्रेशर है, ठीक है, जो कि नीट से पहले हुआ करता था। तो बच्चे मेंटली तैयार होते थे इस चीज के लिए, लेकिन आज की जनरेशन प्री और मेन देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से माइंड मेकअप नहीं हुआ, कोचिंग सेंटर्स में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। बच्चों को पता है एक दिन 3 घंटे यही हमारे करियर को डिसाइड करने वाले हैं, लेकिन प्री के अंदर बहुत बच्चे छट जाएंगे और मेन में जाने वाले बच्चों के लिए कंपटीशन ईजी जरूर हो जाएगा, कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन प्री में जो बच्चे छटेंगे वो शायद बच्चे अगर मेहनत करते तो नीट के अंदर वो क्रैक डाउन कर सकते थे। मैं इस बात को इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि AIPMT से नीट चेंज होते हुए मैंने देखा है, अपने सीनियर्स को देखा है, और उनकी खुशी भी मैंने देखी है कि AIPMT में प्री क्लियर करना ही एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी, और फिर वो मेंस के लिए अलग तैयारी करते थे, उनको थोड़ा सा समय मिलता था उसमें। लेकिन नीट आने के बाद उनकी खुशी दुगनी थी, क्योंकि उनको लगा था कि अब इतनी ही मेहनत में जितने में प्री क्लियर होता था, मेंस के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई स्ट्रेस नहीं है, एक बारी में काम खत्म हो गया, तो उनके लिए वो बहुत ईजी हो गया, और ज्यादातर सीनियर्स ने वो पास कर लिया था। तो अगर ये प्री मेन में हो गया तो आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है खेल। और अटेम्प्ट लिमिट अगर आ गई तो कई बच्चे कई सालों से नीट एग्जाम लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं और क्रैक नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो हो सकता है कि अटेम्प्ट लिमिट की वजह से उनकी अटेम्प्ट की लिमिट ही जो है खत्म हो जाए, ठीक है, या लिमिट बहुत कम हो जाए, जैसे जेई के अंदर है। अगर एज लिमिट आ गया तो कई बच्चों की एज वैसे ही ओवर एज हो चुकी है, 30 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है लाखों बच्चों की जो नीट एग्जाम को दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों का तो करियर वहीं खत्म हो जाएगा, वो नीट का एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे अगर ये एज लिमिट आ गई तो बच्चों क्यों आप नीट 2025 के एग्जाम पेपर को एक मजाक मान रहे हैं? आपने शुरुआत तो इस वजह से नहीं की थी ना कि मैं फेल होने वाला हूं, कि मैं एंड में जाके ये रहूंगा कि मेरे बैकलॉग हो गए हैं, मेरा फिजिक्स मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई डीमोटिवेशन फील हो रहा है, नींद बहुत आती है, मैं पढ़ाई को लेके मोटिवेट ही नहीं हो रहा हूँ, मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट है। इस तरह से तो आपने शुरू नहीं किया था ना। शुरू करते हुए तो आपने अपने आप को यही अपने दिमाग में इमेज बनाई थी ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, व्हाइट एप्रन पहनूंगा, स्टेथो लगाऊंगा, इस तरह से ही वीडियोज में बनाऊंगा, इस तरह से ही सोशल मीडिया पोस्ट डालूंगा, अब लोगों को मैं अपनी सक्सेस दिखाऊंगा, मैं बहुत इंजॉय करूंगा, एक मेडिको बनूंगा, एक डॉक्टर बनूंगा। मतलब इस तरह के सपने देखने के बाद ही तो आप इस करियर में कूदे हैं ना। आप में से तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से कूदे हुए हैं, पर ज्यादातर बच्चों ने तो अपना दिमाग ये सारी चीजें देख के इस फैंटेसी के अंदर ही बनाया है। और अब इस आखिरी टाइम पे जब आपको सबसे बेस्ट मेहनत करनी है, अपनी जिंदगी की बेस्ट मेहनत करनी है, जितनी मेहनत आपने आज तक नहीं की, आपको आज अपना ट्रू पोटेंशियल निकालना है। तो आज आप सोशल मीडिया पर वीडियोज छान रहे हो, आप सोशल मीडिया पे बेटा MBBS फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियोस देख रहे हो, हार्ड टॉपिक कौन सा है, इजी टॉपिक कौन सा है, हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है, लो स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है, लो वेटेज चैप्टर कौन से हैं, हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, PYQs कौन से वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से वाले हैं, ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, रिमेनिंग 4 महीने में नीट कैसे क्रैक करें, इन सारी चीजों में पड़े हुए आप। हाँ, और आप बेटा इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हो कि अगर आप नीट 2026 में स्किप हो गए, मतलब आपकी आदतें तो बदलेंगी नहीं, आदतें तो यही है। फिर आपको लगेगा 1 साल मिल गया, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और हीरो बन जाएंगे। बेटा हीरो कुछ नहीं है, हीरोइज्म यही है जो अभी आपके सामने है। आपके पास 115 दिन है। मैं ये तो नहीं कह रहा 0 से स्टार्ट करके पास हो जाओगे, 0 तो नहीं हो, कहीं ना कहीं तो हो ना, यहीं से स्टार्ट करो। इन 115 दिन को बेटा कन्वर्ट कर दो 200 दिनों में। कैसे करोगे? अपने स्लीप साइकिल को छोटा करो, सोशल मीडिया को बहुत कम कर दो, स्क्रीन टाइम को ना के बराबर रखो, वीडियो देखो तो सिर्फ पढ़ाई की वीडियो देखो, कमिटेड रहो, ठीक है। इन सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग के चक्कर में मत पड़ो, ये इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से छोड़ दो। नहीं तो बेटा अगर नीट 2026 में चले गए तो रिग्रेट करोगे, तो काश 25 में पास हो जाते तो 26 की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि नीट 2024 में पास हुए बच्चे अब ये बोलेंगे कि यार अच्छा हुआ 24 में ही हो गया, 25 में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 23 वाले बच्चे सोच रहे हैं कि यार 24 का कितना हाई कट ऑफ चला गया, अच्छा हुआ मेरा तो 23 में ही हो गया था। 22 वाले यही सोचते थे कि यार मेरा अच्छा हुआ पहले ही हो गया, नहीं तो 24 वाले की कट ऑफ बहुत हाई है। फिर उससे पहले वाले और उससे पहले वाले, सबका यही सोचता है। और कट ऑफ हर साल बढ़ती चली जा रही है, कंपटीशन हर साल बढ़ता चला जा रहा है, डिफिकल्टी हर साल बढ़ती चली जा रही है, और चैलेंजेस भी हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो बेटा आपको इतना बड़ा रिग्रेट होगा और हो सकता है कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी डॉक्टर बनने की आप खो दें।
तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था, अगर इस वीडियो के एंड तक आप आ गए हैं कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट और आप वीडियो होने वाला है। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं है और डीमोटिवेशनल वीडियो में नहीं बोलूँगा, मैं इसे एक रियलिटी चेक बोलूँगा, ठीक है। तो इस नीट के सबसे इंपॉर्टेंट पेपर को, ठीक है, नीट की हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पेपर को प्लीज़ अपनी पूरी जी जान से दीजिए, अपना बेस्ट लगा दीजिए, अपनी जान झोंक दीजिए यार। इसमें चेक तो करो तुम्हारी लिमिट क्या है, अपनी लिमिट्स चेक करो यार, घुस जाओ बिल्कुल, ठीक है। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है भाई, एनसीईआरटी की बुक है, पढ़ाने वाले लोग हैं, फ्री में इतने लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे, तो आप पढ़ो, बात खत्म। पढ़ो लिखो, याद करो, बात खत्म यार। PYQs लगाओ, घुस जाओ, झोंक दो खुद को। जो स्टोरियाँ तुम दूसरों के लिए सुनते हो ना, 12 घंटे पढ़ता है, 15 घंटे पढ़ता है, खुद पे लेके आओ उसे, ठीक है। खुद को हैरान कर दो, अपनी लिमिट चेक करो अपनी, देखो यार तुम किस लिमिट तक पढ़ सकते हो, चेक तो करो। क्या पता तुम खुद को ही बहुत सरप्राइज कर दो, ठीक है। अपनी कुछ सक्सेस को तो याद करो। कभी ना कभी तो आपने इतनी मेहनत जरूर की होगी कि आज भी तुम उसे याद करो तो तुम्हें लगता है यार उस टाइम जो मैंने किया था ना, मुझे पता चला था मेरा पोटेंशियल ये है, तुम उससे भी आगे निकल सकते हो। करो यार, साइंस स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं तो पढ़ाई में अच्छे रहे ही होगे, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में तो कहीं ना कहीं तो अच्छे रहे ही होगे, है ना। तो अगर अच्छे हो तो यार अपनी शक्तियों को पहचानो भाई और लग जाओ यार। कोई ब्लूप्रिंट काम नहीं आएगा, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी भाई, कोई स्ट्रेटेजी काम। 10,000 वीडियो देख लेना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी लिखवा लो, ठीक है। तो प्लीज़ 26 तक मत जाओ, 25 में इस खेल को ख़त्म करो, MBBS की जर्नी स्टार्ट करो, अपने करियर का इस अगले पड़ाव पे जाओ। फेल होने के लिए तो स्टार्ट नहीं किया था ना, लग जाओ बच्चों। और वीडियो के एंड में आए गए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हो। मेरा प्रयास अगर आपको पसंद आता है तो आप बेटा हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो SVP इंस्टीट्यूट को, ताकि इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए हम मोटिवेट रह सकें। बार कोड आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का डोनेशन आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती हो। आप चाहो तो एज ए मेंबर जुड़ सकते हो। मेंबर जुड़ने के बहुत फायदे हैं, जैसे कि पर्सनलाइज्ड वीडियोस, पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट, ईमेल सपोर्ट, टेलीग्राम सपोर्ट, मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स ओनली क्लासेस एंड सो मच मोर। सो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब के बगल में है, नहीं तो वीडियो के लिंक में है डिस्क्रिप्शन में। और आप चाहो तो हमें सोशल मीडिया पे ही फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है। वहाँ भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सारे लिंक अवेलेबल हैं। और मेरा नाम है विक्की सिंह, दा विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी इस वीडियो के लिंक में है। आप चाहो तो वहाँ भी आकर मुझसे जुड़ सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।